हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है ये, यानी कि 16 मई से 31 मई 2024 की रीडिंग है आपकी। और यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। चलिए मिथुन राशि देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा बाद में, और 15 दिन आपके जाएंगे कैसे। जेमिनीज, मिथुन राशि, पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 31 मई 2024। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 31 मई। रिलेशनशिप, घोस्टिंग, अनफिनिश्ड बिजनेस। देखिए मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं कि स्टार्टिंग में तो मुझे यही लग रहा है कि यानी कि 16 से आप लगा लो 20 मई 2024 में किसी चीज़ को लेकर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, गहरी सोच में, यानी कि लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। और एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं और मुझे ये लग रहा है किसी चीज़ का इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप खुद कोई कॉल या मैसेज करोगे, या फिर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने कोई डिसीज़न लेना है, चॉइस लेनी है, या उन्होंने कॉल मैसेज करना है, तो वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब राइट टाइम होगा तब करेंगे। तो वेट किसी चीज़ का मुझे करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप का कार्ड यही है कि आपके साथ रिलेशनशिप तो चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। आगे मतलब रिलेशनशिप का मतलब कि आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसी के बारे में किसी चीज़ को लेकर मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनके लिए क्या चीज़ें सही रहेंगी। बट मुझे मिड के बाद से ना, जैसे 21-22 मई के बाद से मुझे ऐसे लग रहा है कि उसके बाद आप जैसे रिलेशनशिप से गायब से होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप में आ ही नहीं रहे हैं। जैसे आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इनके मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें हाइड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर जैसे चीज़ों को ना सॉल्व करने की ज़रूरत है, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो बैठ के इंसान बात करता है, तो वो उस चीज़ से मुझे भागते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कोई ज़िम्मेदारी सिर पे नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। मुझे आपके पार्टनर का मिड के बाद से 22 मई के बाद से 31 मई तक ही मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर के मुझे मोटिव्स इंटेंशन से ठीक नहीं दिख रहे हैं आपको लेकर, यानी कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। हो सकता है आपसे किसी तरीके का झूठ भी बोल दें। आपसे अगर आप कोई कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हो तो हो सकता है वो उनकी तरफ से कमिटमेंट ना रहे। ऐसा सब देखिए रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है बहुत कम के पार्टनर का मुझे लग रहा है कि कुछ के पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मिथुन राशि आप ही उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, यानी कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, किसी लेवल पे वो चीटिंग फील कर रहे हैं आपको लेकर। बट क्योंकि ज़्यादा कार्ड उनकी है तो मुझे लग रहा है उनके मोटिव्स एंड टेंशन्स हो सकता है आपको लेकर ठीक ना हो। और वो आपको किसी तरीके का कोई चीटिंग हो सकता है उनके दिमाग में चल रही है, यानी कि जो वो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, रिलेशनशिप से चोरी छिपे भागता नहीं है इंसान, वैसा सा कुछ रहता है वो दिख रहा है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, आपको घोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ का फ़ियर, इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर के दिमाग में। डर है एक, जैसे होता है ना कि फ्यूचर को लेके डर है, इनसिक्योरिटी है, पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, श्योर नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ें मिल भी पाएँगी उनको, ये चीज़ें हो भी पाएँगी। और दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। होता है ना कई बार फैमिलीज़ के बारे में सोचने लग जाता है, तो वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। इमोशनल तो हो रहे हैं थोड़े से, बट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना पूरी नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप में, अधूरी हैं। कुछ बातें आपको कहना चाह रहे हैं, वो कि नहीं, उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ बातें आपको बोलनी थी जो कि नहीं बोली, बीच में ही रहेगी सब कुछ। या फिर आपसे कुछ बातें उन्होंने सुननी है, आपसे कुछ बातें के जवाब चाहिए थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बीच में अधूरे रह गए हैं, अभी प्रॉपर तरीके से उनको क्लोज़र नहीं मिला। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 16 मई से लेकर 31 मई 2024 में, और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा
और चीज़ें कैसी रहेंगी। प्रायोरिटी, मिस्टेक, लव बॉम्बिंग। देखिए मिथुन राशि, आज रीडिंग्स काफ़ी बनाई है मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए यही चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक्शन नहीं हो रहा। कई बार रीडिंग अच्छी होती है कि उसमें दिखता है कि एक्शन हो रहा है। अभी तक मैंने काफ़ी रीडिंग्स बनाई है, उसमें ज़्यादातर यही चीज़ें निकल के आई हैं काफ़ी लोगों की, अलग-अलग राशियों की, कि एक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए नहीं होगा, कई लोगों के लिए निकली है ये चीज़ें। तो आपकी रीडिंग में भी यही चीज़ आई है। मेरे को आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा मिथुन राशि। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपको खुद होके कोई कॉल या मैसेज करेंगे, खुद होके वापस आएँगे और आप चीज़ें ठीक करेंगे, आप वो मुझे आते हुए वापस नहीं दिख रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा। 16 मई से लेकर 31 मई के बीच में, और बड़ा प्रैक्टिकल होकर चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, पैसों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। और कोई इंसान है उनकी लाइफ में, शायद वो उनको बड़ा समझा रहा है किसी तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, होता है ना जैसे इंसान बोल रहा है भाई तुम अपने करियर पे ध्यान दो। अ, तो एक तो वो भी दिख रही है मुझे चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को, प्यार को हावी नहीं होने दे रहे हैं अपने ऊपर। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही, तो मुझे आपके पार्टनर का एक्शन तो नहीं दिख रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, जो भी पल आपके साथ बिताए थे उसको याद कर रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस तो है, लेकिन अपनी बात आपको नहीं बोल रही हैं। और थोड़ा-सा कुछ उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच नहीं मिलती है, आप दोनों में नेचर अलग-अलग है, या उनको लग रहा है कि उन इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है। कोई गलती या तो आपसे हुई है मिथुन राशि या आपके पार्टनर से, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और एक्शन नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे। ये पहली चीज़ मैं बता रही हूँ, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है काफ़ी टाइम से और उन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टनर खुद होके कोई कॉल मैसेज करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। अगर आप कर लेते हो, खुद बात करते हो, आपकी तरफ से इनिशिएटिव हो जाता है कि चलो आप ही ट्राई कर रहे हो, कई लोग होता है ना भी चलो नहीं करते तो हम कर लेते हैं। अगर आप कर रहे हो और अगर आप दोनों में बातचीत हो रही है, तो मुझे उसमें भी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान सेल्फिश होता हुआ दिख रहा है। यानी कि मतलबी होता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है और किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि भी जो एक प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना, जो एक ओहदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। यानी कि जिस हिसाब से स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, चीज़ें ठोस होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है कि वो चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं। मिथुन राशि, क्योंकि रीडिंग आपकी है, तो मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से आपको एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए ना रिलेशनशिप में, वो शायद पार्टनर की तरफ से नहीं मिली है और एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आप छोटे-मोटे इश्यूज़ फेस कर रहे हो। यानी कि आप चाहते हो कि चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों। ऐसे रिलेशनशिप में फालतू में बात होने के लिए बात ना हो, उसमें चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, यानी कि उसका कोई मतलब होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। तो वैसा-सा कुछ शायद नहीं हो पा रहा, इसलिए आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, छोटे-मोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहे हैं, चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर और लोगों की दखल-अंदाज़ी रहती हुई दिख रही है। या फिर देखिए आप दोनों या किसी एक के दिमाग में चीज़ें बहुत सारी उलझी हुई हैं, यानी कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, थोड़ी-सी दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है और आप दोनों में से किसी एक इंसान से कोई तो गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, या मिथुन राशि आपसे हुई है या आपके पार्टनर से। तो जिससे भी कोई गलती हुई है ना, अगर आपसे हुई है मिथुन राशि, तो आप अपनी गलती के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हो कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। और उसी के कारण आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आप उनके बारे में सोच रहे हो कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत सारी चल रही हैं। एंड में जाके, यानी कि ये जो 25 से 31 मई का समय है, उसमें एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस मुझे जागते हुए दिख रहे हैं। प्यार आ रहा है, याद कर रहे हो एक-दूसरे को, मिस कर रहे हो और पुराना जो भी टाइम स्पेंड किया एक-दूसरे के साथ, पुरानी मेमोरीज़ जो होती हैं, ओल्ड मेमोरीज़, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, वैसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने बताया एक्शन नहीं होगा, और जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे भी चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ाना चाहते हो। छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, आप दोनों में या तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर आप लोगों को लग रहा है, भई और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है।
ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप लोगों के दिमाग में ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ज़रूरी नहीं होता आपस में ही लड़ रहे हो, कई बार होता है आप हमारे दिमाग में ही बहुत कुछ चलने लग जाता है, दुविधा वाली सिचुएशन हो जाती है। किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अभी आप लोग नहीं महसूस कर रहे हो, कि भी जैसा होता है ना रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे अभी मुझे जाती हुई नहीं दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग आपकी। मिथुन राशि कितनी आपके साथ मैच हुई, ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।